सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट जो चाणक्य सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान भूगोल कंप्लीट जो भी आपके टॉपिक दिए गए सिलेबस में वो करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से। और देखिएगा, आज हमारा राजस्थान अपवाह तंत्र और झीलों से संबंधित चौथा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन और कराऊंगा राजस्थान की नदियों से संबंधित, और इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन है वो MCQ हो जाएंगे राजस्थान की नदियों से संबंधित। और कल और परसों फिर अपन 50 क्वेश्चन है वो झीलों से संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो आज का यानी 75 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 76वां क्वेश्चन देखिएगा कि लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो लूणी नदी है वो याद रख लेना, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नागपाड़ कहाँ पे है? अजमेर में। और ये आप सभी को पता है मध्य अरावली की एक महत्वपूर्ण चोटी है। नेक्स्ट देखिएगा कि लूणी नदी का पानी किस स्थान तक मीठा रहता है। तो देखिएगा, लूणी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका जल है वो आधी दूर तक खारा रहता है और आधी दूर तक मीठा। तो ये बालोतरा तक क्या है, मीठा रहता है। उसके बाद में क्या होता है, लवण की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जल है वो खारा हो जाता है। और इसी कारण लूणी को प्राचीन काल में लवणवती के नाम से भी जाना जाता था, लवणवती। तो ये भी नाम इसका मिलता है प्राचीन समय में। तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 कि लूणी नदी कहाँ समाप्त होती है। खंबात की खाड़ी में, कच्छ के रण में, सिंधु नदी या अरब सागर। तो याद रख लेना, लूणी नदी है वो कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। बांडी, सूकड़ी, जोजड़ी, जवाई। तो देखिएगा, जब मैं बात करता हूँ लूणी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है जवाई। और याद रख लेना, जो लूणी नदी है इसमें एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, आप कहेंगे जोजड़ी। तो याद रख लेना, जोजड़ी के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता कि ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो लूणी में मिलती है, जिसका नाम है जोजड़ी या जोजरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन कि माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो माही नदी याद रख लेना MP से निकलती है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि MP में एक जिला है धार, और धार जिले में एक झील है महद झील। और ये महद झील है वो याद रख लेना विंध्याचल पर्वतमाला है उसमें स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कई साथी सतपुड़ा करके आ जाते हैं, क्योंकि सतपुड़ा भी MP में ही विस्तृत है मुख्य तौर पे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, राइट आंसर होगा विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माही नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है। तो अब देखिएगा, जयपुर जोधपुर, क्या जयपुर जोधपुर में नदी बहती है माही? नहीं। क्या उदयपुर कोटा में? नहीं। बांसवाड़ा डूंगरपुर आप कहेंगे बिल्कुल, और बीकानेर जैसलमेर नहीं। तो यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 कि लूणी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है। सागरमती, सरस्वती, लवणवती, उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, लूणी नदी है इसको जब आप बात करेंगे उद्गम पे, तो उद्गम में ये सागरमती और सरस्वती मिलती है, उसके बाद इसका नाम है वो लूणी होता है, और प्राचीन नाम इसका लवणवती मिलता है। ठीक है, यानी एक तरफ सागरमती दूसरी तरफ सरस्वती, जब ये दोनों मिलती है फिर लूणी का निर्माण होता है उद्गम स्थल पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी ये जो सारे नाम है सागरमती, सरस्वती, लवणवती, ये किसके हैं? लूणी के हैं। ठीक है, अब लूणी नदी की लंबाई है वो अगले क्वेश्चन में पूछी गई है कि लूणी नदी की कुल लंबाई। तो याद रख लेना, लूणी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारी नदियाँ मैंने लिख रखी है, और सारी जो महत्वपूर्ण नदियाँ आपकी राजस्थान की उनकी सहायक नदी है। जैसे लूणी की सहायक नदी तो आप सभी को पता है कौन कौन सी है, एक बार नाम देखिएगा, सूकड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है, खारी है, जवाई है, लीलड़ी है, गुइया है, सागी है। लेकिन देखिएगा कई बार खारी है इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि खारी है मुख्यतः जब ऑप्शन में आता है कई बार तो बनास की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 2 नंबर पे ऑप्शन में आप देखेंगे ये तो सारी लूणी की हो गई सहायक नदियाँ। दूसरी आप देखेंगे ईरू है, सोम है, जाखम है, अनास है। ठीक है, ये अनास है, हरन है, चाप है, मोरेन है, भादर है, ये सारी माही की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में अलनिया, परवन, बनास,
काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध, काली सिंध, ये सारी किसकी है? आप कहेंगे चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। उसके बाद में आता है बेड़च, मैनाल, कोठारी, खारी, ये देखो खारी यहीं पे भी है, डाई या जिसको दाई बोलते हैं, ढेल, सोहदरा, मोरेल, कालीसील। वहाँ पे देखो माही में मोरेन है, यहाँ पे बनास में मोरेल है। ठीक है, ये भी मैंने आपको पीछे वाली क्लासों में बता रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सारी नदियाँ हैं वो आप याद कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन है एग्जाम में। अगर सहायक नदियों से बनेगा तो इन्हीं 4 ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, और ये 4 मुख्य नदियाँ हैं जिनके मैंने सहायक नदियाँ वो बता दिया आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा कि निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अब आप कहेंगे रूपारेल, बिल्कुल है। खंडेल, मेंढा दोनों ही आप सभी को पता है सांबर झील में गिरती है। और इसके अलावा वाकल, वाकल मैंने आपको बताया था साबरमती की सहायक नदी है, और साबरमती नदी है वो अरब सागर अपवा तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी वाकल है वो अंतः प्रवाही नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नदी है उनका उत्पत्ति स्थान यानी उद्गम स्थान है वो सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल ये उदयपुर में ऋषभदेव है उसके पास ही बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। जाखम है वो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ भंवर माता मंदिर से निकलती है, भंवर माता पहाड़ियाँ बोल लो। ठीक है, वहाँ पे भंवर माता मंदिर भी है तो वहाँ से निकलती है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, बाणगंगा तो बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर की पहाड़ियों से तो साबी नदी निकलती है, साबी भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। रूपारेल जो कि उदयनाथ पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पे, अलवर में और थानागांजी में है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, यानी बाणगंगा वाला ऑप्शन है सुमेलित नहीं है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया वह है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा जाता है, मेजा बांध कौन सी नदी पे है? तो याद रख लेना मेजा बांध आपका वो कोठारी नदी पे बना हुआ है, और कहाँ पे, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? लूणी आप कहेंगे बिल्कुल नहीं गिरती है। मेघा, लीलड़ी लूणी की सहायक नदी है, सागी लूणी की सहायक नदी है। तो मेघा, देखो मैंने आपको बताया था मेघा या मेघना नाम आएगा, और एक आपकी है मेंथा भी नाम आ सकता है उस नदी का, यानी जो मेंढा है उसका नाम, यानी मेंढा या मेंथा। तो याद रख लेना ये सारे नाम है वो, यानी मेंथा का नाम मेंढा भी आ जाता है और मेघना का नाम मेघा भी आ जाता है। ये सारी सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दूसरी तरफ सहायक नदी। बनास की सहायक नदी है, ढूंढ नदी आप कहेंगे बिल्कुल, ये भी याद रख लेना भी इंपॉर्टेंट है। माही की सहायक नदी है मिनाल। अब देखिएगा मिनाल नाम है, वास्तव में अपन नदी पढ़ते हैं मैनाल, तो ये मैनाल या इसी का नाम कई जगह मिनाल है वो एग्जामिनर लिख देता है, तो सेम एक ही बात है। और याद रख लेना ये बनास की सहायक नदी है, न कि माही की। लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी, मैंने आपको बताया एकमात्र ऐसी नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है। साबरमती की आप सभी जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया, माध्यम है, मेशवा है, हतमती है, वैतरक है, सही है सारी। ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? चेना, माही, अनास, सोम। तो देखेंगे बहुत सारे साथी नाम पढ़ेंगे चेना और चेना करके आ जाएंगे। चेना नाम अभी तक हमने सुना नहीं है नदियों में, लेकिन याद रख लेना ये कोई छोटी स्थानीय नदी है चेना, जो बांसवाड़ा में बहती है। माही भी बांसवाड़ा में बहती है, आप सभी को पता है ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती है। ठीक है, और इसके अलावा अनास है वो बांसवाड़ा में बहती है, और अनास है वो माही की सहायक नदी है। सोम जबकि मैं बात करूं ये बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर के बाद में आपकी आती है डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोम नदी, जो कि आपकी बांसवाड़ा में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? अब आप कहेंगे रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है, यानी जिसको खंडेल भी बोल दिया जाता है, मेंढा भी है जिसको मेंथा बोल दिया जाता है। मित्री नदी, अभी ये नया नाम सुना है, ये नहीं है, और ये तो अपन याद ही करते हैं कि इतनी जो आपकी खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंढा, ये 4 नदियाँ वो तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है और सांबर झील में गिरती है। तो ये मित्री यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है। अब यमुना में कौन सी मिलती है, लूणी आप कहेंगे नहीं कच्छ के रण में, माही आप कहेंगे ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में, बाणगंगा है ये याद रख लेना भी यमुना में मिलती है, और साबरमती है ये भी आपकी खंबात की खाड़ी में, यानी माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में, लूणी है वो कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है। अब काली सिंध नदी है वो मैंने आपको बताया था देवास जो एमपी का जिला है वहाँ पे बांगली गांव है वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है और झालावाड़ के बाद ये कोटा में जाके चंबल में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोटा में मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। तो याद रख लेना भी कोठारी नदी है वो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में ये भीलवाड़ा में आती है, भीलवाड़ा में इस पे मेजा बांध स्थित है, याद रख लेना। और दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित रिकिस्तान गांव की पहाड़ियों से होता है। तो याद रख लेना जो बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। और खारी नदी आप सभी को पता है बनास की सहायक नदी है, और मैंने आपको ये भी बताया था बनास, खारी और आपकी डाई नदी इन तीनों का संगम होता है राजमहल टोंक में। ठीक है, त्रिवेणी संगम। अब देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन कि सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप सभी जानते हैं माही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये दोनों स्थान कहाँ पे है, डूंगरपुर जिले में। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है त्रिवेणी संगम से संबंधित कि निम्न में से कौन सा त्रिवेणी संगम सही नहीं है। देखिएगा बनास, मैनाल, बेड़च। ठीक है, ये बिगोद भीलवाड़ा में है, मैंने ऊपर बताया है। सोम, माई, जाखम, बणेश्वर धाम डूंगरपुर में ये भी सत्य है। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वरम घाट आप कहेंगे स्वयंमाधोपुर ये भी सत्य है, यानी सभी सही है। डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और एक मैंने अभी आपको ऊपर बताया बनास, खारी और डाई का राजमहल टोंक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98, अपोहा वैष्णो का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अब आप देखेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण, तो सबसे पहले मैं दक्षिण यानी यहाँ पे जो एक नंबर पे लिखा होगा वो उत्तर होगा, लास्ट में जो लिखा होगा नाम वो सबसे दक्षिण होगा। तो देखिएगा सबसे लास्ट में नाम लिखा हुआ है सोम, बनास, बेड़च। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये बनास नदी है। ठीक है, और उसके इधर यानी बेड़च है वो घुगुंदा की पहाड़ी से निकलती है और इसमें आके मिलती है। ठीक है, और अब देखिएगा सोम नदी है वो भी उदयपुर से निकलती है लेकिन वो जाके माही में मिलती है, ये आपकी माही नदी है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये माही नदी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी सोम नदी हो गई, ये आपकी बेड़च नदी हो गई, ये आपकी बनास नदी हो गई। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे क्रम है वो आप बना पा रहे होंगे कि सबसे इधर दक्षिण में देखेंगे तो सोम है, जिसका मतलब ये ऑप्शन दोनों ही कट जाएंगे। सोम से पहले कौन सी आएगी, बेड़च, सोम से पहले बेड़च। अब देखिएगा शाबी नदी है वो सबसे उत्तर में है, उसके बाद बाणगंगा है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी सबसे उत्तर में कौन सी होगी, साबी जो कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, फिर बाणगंगा जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, फिर आती है बेड़च जो गोगुंदा की पहाड़ियों से, फिर आती है सोम जो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से यानी निकलती है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और उसके बाद में 100 नंबर क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है। ये देखिए किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। तो याद रख लेना भी काली सिंध और आहू नदियाँ दोनों जहाँ पे मिलती है उस स्थान को सामेला कहा जाता है, और इन्हीं दोनों नदियों के किनारे यानी जो यहाँ पे जब ये मिलती है वहाँ पे गागरोन दुर्ग है वो स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। आज का अंतिम क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन कि स्थानीय भाषा में वराह किस नदी को कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो साथी आपके राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अपन कल वाले वीडियो में, और कल वाले वीडियो में जिलों से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का जुड़ने के लिए।